हेलो, नमस्ते दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। जो पिछला लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 15 किया था, तो उसमें हमने बेसिकली उसका देख लिया था। उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे और 2-3 कंसेप्ट और हैं जो कि हम देखेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले तो कैलकुलेट द फ्लोट वोल्टेज वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर। क्योंकि हमें थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ लें, तो हमें वो क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्लोट वोल्टेज। तो जो जनरली जो फ्लोट वोल्टेज है, जो बैटरी की जो फ्लोट वोल्टेज है, उसको हम सेट करते हैं 2.25 पे, 2.25 वोल्ट पे। तो अब हमने बैटरी की फ्लोट वोल्टेज, फ्लोट मतलब कि उसका लेवल उतना रहना चाहिए उसमें। तो हमारे पास ये तो एक सेल है, वन सेल। हमारे पास कितने होते हैं? 24 सेल, 24 सेल होते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, अगर क्वेश्चन पेपर में अगर न्यूमेरिकल आता है, आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस आता है तो सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन है, हमने सिर्फ गुना करना है और हमारा वो आंसर आ जाएगा। नहीं तो अदरवाइज आपको लगेगा कितना बड़ा न्यूमेरिकल आ गया। तो हम इससे कर लेते हैं, एक बैटरी का फ्लोट जो वोल्टेज है वो इतनी है, तो 24 की कितनी होगी? 24। तो अगर इसको हम गुना करें तो गुना भी कर लेते हैं साथ में। 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0, 9 5 14, 4 5 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 9 5 14, 54 वोल्ट। तो आप ये देखिए कि इसकी फ्लोट वोल्टेज कितनी आई? 54 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से कुछ अगर आ जाता है कि सेल एक सेल का जो फ्लोट वोल्टेज है इतनी 2.25 है, तो बैटरी बैंक की कितनी होगी? तो बैटरी बैंक जो होता है, बैटरी बैंक का बीएसएल के लिए मतलब है कि वो होनी चाहिए 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट है, तो उसके लिए हमें सेल कितने चाहिए? 24 सेल चाहिए। तो 24 से हमने सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो उसकी फ्लोट है। तो ये हमारी फ्लोट वोल्टेज ऑफ डेट रेक्टिफायर आ जाएगी, कितनी चाहिए हमें। और जब भी आपने देखना है कि 44 से ऊपर वोल्टेज आएगी, वो हमेशा बूस्ट वोल्टेज होगी। बूस्ट चार्जिंग बोला ना, बूस्ट चार्जिंग, कि रेक्टिफायर को इतनी ज्यादा वोल्टेज उसकी बढ़ा दो कि वो बैटरी को जल्दी से चार्ज कर दे, तो मतलब कि वो एक लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो फ्लोट वोल्टेज लगभग इतने आसपास जाती है। ये आपने रखना ऑप्शन, कई बार 54 पॉइंट कुछ भी आ जाता है, तो वो थोड़ा देख लेना कि 54 के आसपास ही होती है फ्लोट वोल्टेज। इससे ऊपर जाएगी तो वो बूस्ट वोल्टेज हो जाती है, बूस्ट चार्जिंग हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसी तरह अगर आ जाए, बूस्ट चार्जिंग ऑफ अ सेल इज इक्वल टू 2.40। ठीक है, 2.40। इसके करना था, जो फ्लोट है 2.25, वैसे भी आपने वैल्यू याद रख लेनी है। जो फ्लोट वोल्टेज है वो 2.30 से कम होती है, और 2.30 पर सेल से ऊपर जो होगी वो बूस्ट चार्जिंग होगी उसमें। तो अब इसमें बोल दिया कि आप इसका रेक्टिफायर का रेक्टिफायर आउटपुट या रेक्टिफायर चार्जिंग बताओ।
बूस्ट चार्जिंग ऑफ रेक्टिफायर बताओ। तो ये तो एक का है, तो यहां पे भी क्या होगा, 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 0 0, 4 चौके 16, 4 दूने 8, 1 9, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 0 9 8 17 और ये 5। देखो ये अपने आप ही 57 आ गई। तो जब भी आपने देखना 54 से ऊपर होगी वो बूस्ट चार्जिंग होगी, बूस्ट चार्जिंग वोल्टेज होगी। तो यहां से हमने देखा एक सेल की फ्लोट चार्जिंग और एक सेल की बूस्ट चार्जिंग। ठीक है, दोनों को याद रख लेना है। ये 2.40 होती है और ये 2.30 भी होती है कई बार, लेकिन 2.25 इसको स्टैंडर्ड लेते हैं हम। और रूम टेम्परेचर बोलते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री। ठीक है, अब ये पी वाई क्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं वो हमने एक भी नहीं छोड़ना है। आप ये याद रखना कि जितने पिछले पेपर आएंगे उनको एक एक क्वेश्चन को जहां पे नहीं भी समझ आएगा तब भी उसका ऑप्शन याद कर लेना है। कई बार क्या होता है कि 3 4 पेपर को लेके ही क्वेश्चन पेपर बना देते हैं वो, या फिर पिछला पेपर जो होता है उसको ही कई बार बोलते हैं चलो ठीक है इसमें 30% हम चेंज कर देते हैं, 2 4 क्वेश्चन इधर उधर कर देंगे, बाकी वही पेपर आ जाएगा। तो हमने एक भी पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है। और अपने लेवल पे जैसे भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन उसका आंसर लिखा हुआ है तो आपने आंसर ही याद कर लेना है कि इसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमने कोई रिस्क नहीं लेना है उसमें। इन पावर प्लांट सिस्टम द आउटपुट voltage of the rectifier is set to। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पेपरों में भी आया है। इन पावर प्लांट सिस्टम द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज सेट टू, कितनी सेट की जाती है उसमें। तो ए ऑप्शन है इसमें 49.5 वोल्ट, बी ऑप्शन है 50.5 वोल्ट, सी ऑप्शन है 51.5 वोल्ट और डी ऑप्शन है 52.5 वोल्ट। तो ये तो हमें पता ही है कि हमारी जो वोल्टेज है वो 48 से ज्यादा होनी चाहिए तभी बैटरी चार्ज होगी। तो इसमें 49.5 दिया है, 50। तो जो आंसर पिछली बार जो क्वेश्चन में आया था उसका आंसर ये था 51.5 वोल्ट, 51.5 वोल्ट। और यहां पे हमने क्या देखा है कि अगर 2.25 इसको करेंगे तो ये 54 बन रही है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है, लेकिन फ्लोट का मतलब होता है कि हमने बैटरी को सिर्फ चार्जिंग पे ही रखना है। तो इसमें आपने इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसमें जब बीसनल इसमें क्वेश्चन डालेगा तो इस ऑप्शन को अगर उसने ओके किया तो हमने 51.5 ही इसमें रखना है। रेक्टिफायर की आउटपुट इतनी सेट की जाती है जनरली। ठीक है, हमने सीधा याद कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा ये देखना कि 54 है। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, लेकिन टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर ये है तो आपने ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
boost charging should be used for किसके लिए यूज की जा सकती है? यूज फॉर ए continuous, B avoided, C used for short time, बूस्ट चार्जिंग शुड बी यूज फॉर, बूस्ट चार्जिंग हमने कब यूज करनी है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये पिछले ईयर में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन बनाया है ये। ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होते हैं, आप भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बूस्ट चार्जिंग शुड बी यूज फॉर कॉन्टिन्यूस चार्जिंग, अवॉइड करनी चाहिए, नहीं चाहिए हमें, या यूज फॉर शॉर्ट टाइम और यूज फॉर डेली। तो बूस्ट चार्जिंग हम हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, याद रखना है। बूस्ट चार्जिंग बिल्कुल रेक्टिफाइड की बैटरी, जो हमारी जो बैटरी बैंक है वो डिस्चार्ज हो चुका है, पीछे से पावर सप्लाई नहीं थी, तो अब हमने क्या किया उसमें कि उसको बूस्ट चार्ज फटाफट किया, चार्जिंग फास्ट हुई, और उसके बाद फ्लोर चार्जिंग पे लगाना है उसको, ताकि वो बराबर रहे और बैटरी की लाइफ जो है वो हमारी सही रहे, नहीं तो हमारा खर्चा उसमें बढ़ जाएगा। टिपिकल फ्लोर चार्जिंग वोल्टेज पर सेल, ए ऑप्शन। टिपिकल फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज पर सेल 1.8 वोल्ट, बी 2.0 वोल्ट, सी 2.2 टू 2.7 वोल्ट, सॉरी 27, डी 2.6 वोल्ट। अब फिर फ्लोट चार्जिंग आ गई है, तो फ्लोट चार्जिंग कितनी, एक सेल की, जो अभी हमने न्यूमेरिकल टाइप ये किया है, तो 2.25 से बीच में आपने लिखना है 2.230, तो ये होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आया 2.2 से लेके 2.27, तो ये भी लिमिट के आसपास ही है, जैसे 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो 2 है तो बराबर होगी, तो चार्ज ही नहीं होगा। 2.6 जो है वो 2.40 से हमने बूस्ट चार्जिंग वाला लिया हुआ है, तो 2.6 तो बूस्ट में चला गया, और ये फ्लोर जो है 2.2 तक रहा। तो 2.2 से अगर इसने रेंज दे दी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपने 2.2 से 2 पॉइंट तक याद रखना है। तो अगर 2.2 टू 2.30 की अगर आप रख लोगे, तो ये फ्लोट चार्जिंग होती है, फ्लोट चार्जिंग। लेकिन जैसे 2.30 से बढ़ गई, तो वो बूस्ट चार्जिंग में आ जाएगी। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देख के ही आंसर देना पड़ता है, कुछ हमारी वैल्यू उसमें आगे पीछे है, कि मतलब कि अप्रोक्स याद करना पड़ेगा, फिर आपको बेस्ट जो आंसर होगा वो देखना पड़ेगा उसमें कि क्या आंसर आपने देना है। अब थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, देख लो जरा, एक किसने कोई फोटो लेनी है ले लो। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं हमारे, वो आए हैं केबल से। केबल जो अंडरग्राउंड केबल होती है, उसकी जो कलर कोडिंग होती है, तो हम देखेंगे उसको कि उसमें क्या बेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा सैंपल आपको दिखा दें,
उसमें से भी उन्होंने कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हालांकि वो आज की डेट में यूज हो नहीं रही है, लेकिन जो हमारा पेपर है वो तो हमें क्वालिफाई करना है और मेरिट में आना ही है। जानी रही तो जितना होता है देख लेते हैं। क्वेश्चन, इफ चार्जर आउटपुट, चार्जर आउटपुट, अगर आप चार्जर आउटपुट आ गया तो वो भी रेक्टिफायर की आउटपुट होगी। चार्जर मतलब कि वो चार्ज कर रहा है या रेक्टिफायर है, सेम चीज है। बी बूस्ट, सी ट्रिकल, तो यहाँ देख लेते हैं, बोर्ड अच्छी तरह साफ नहीं हो पा रहा है। इफ चार्जर आउटपुट इज 58.5 वोल्ट, अब अपने माइंड में ये आंक लेना है कि जब 55.5 वोल्ट बोल दिया तो इसका मतलब कि हमारी 54 से ज्यादा वोल्टेज आ रही है, तो वो फ्लोट ना करके बूस्ट की तरफ जा रही है। A charger output is 58.5 volt for a 48 volt बैटरी सिस्टम। द मोड इज, कौन सा मोड होता है? चार्जिंग के दो मोड हैं मेन, इनको भूल जाइए, ये चीजें हमने याद नहीं करना है टेक्निकल क्या होता है, लेकिन फ्लोट और बूस्ट, तो 58.5 वोल्ट है तो ये बूस्ट वोल्ट, बूस्ट चार्जिंग आ जाएगी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए मैं आया कि आप जब इसको थोड़ा वीडियो को देखोगे तो यहीं से कुछ क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाता है। और कुछ अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें तो वही बढ़िया रहेगी। अभी क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही है। वर्ला बैटरीज आर प्रेफर्ड, प्रेफर्ड इन टेलीकॉम बिकॉज, वर्ला बैटरी हमने क्यों यूज की है, पिछले लेक्चर में हम देखा भी है कि किसके लिए यूज करते हैं हम। अब इसने बोल दिया पहला ऑप्शन, दे आर चीप, वो सस्ती होती हैं। नंबर बी, दे रिक्वायर दे रिक्वायर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस। आप साथ साथ में देख लीजिए कि ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दे आर सील्ड
they are sealed and maintenance free. Maintenance free. D. They produce Worla batteries are preferred in telecom because they are cheap. सस्ती हैं, नहीं हो सकता वर्ला बैटरी सस्ती नहीं हो सकती, चलो सस्ती होंगी तो देखते हैं क्या होता है। दे रिक्वायर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस। हमने कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में से ही बेस्ट ऑप्शन देखना होता है, हमें लगता है कि ये भी है लेकिन बेस्ट देखना होता है। चीप है, चलो देख लेते हैं। दे रिक्वायर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, दे आर सील्ड एंड मेंटेनेंस फ्री। सील्ड और मेंटेनेंस फ्री हैं, तो वर्ला बैटरीज मेंटेनेंस फ्री होती हैं, सील्ड होती हैं, बंद होती है, उसमें कोई लिक्विड लिक्विड डाला जाता है, बस वाल्व होता है बेंट के लिए कि कोई गैस उसमें पैदा होती है तो थोड़ा सा हम उसको लूज करके रख दो। दे प्रोवाइड हाई फ्लेम या जो भी कुछ इसमें ऑप्शन लिखा है गलत सा, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो चीप वगैरह कुछ नहीं, चीप से कुछ नहीं है। दे रिक्वायर रिक्वायर दे आर सील्ड एंड मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस फ्री कर लेना आप, ये ऑप्शन आपने इसमें कर लेना है। नेक्स्ट करते लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है। फ्लोट चार्जिंग is mainly used to किसके लिए? नंबर ए, चार्ज ऑफ फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी। नंबर बी, मेंटेन a fully charged battery। सी ऑप्शन, इक्वलाइज। इक्वलाइज मतलब कि बराबर रखते हैं उसको, इक्वलाइज बैटरी सेल। डी, इंक्रीज बैटरी टेम्परेचर। इसमें क्या है? फ्लोट चार्जिंग इज मेनली यूज टू, क्या करने के लिए? फ्लोट चार्ज ऑफ फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी। अगर पूरी डिस्चार्ज बैटरी होगी उसको चार्ज करने के लिए फ्लोट चार्जिंग यूज नहीं होती है, वो हमें पता है कि बूस्ट चार्जिंग यूज होती है। मेंटेन आ फुल्ली चार्ज बैटरी, फुल्ली बैटरी चार्ज को मेंटेन रखना है कि वो फुल रहे। इक्वलाइज बैटरी सेल, सारे सेल को बराबर रखने के लिए कोई उसका कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज बैटरी टेम्परेचर, कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट आंसर यहां पे क्या है? बेस्ट एंड क्लियर आंसर जो है मेंटेन आ फुल्ली चार्ज बैटरी। ठीक है, चार्ज आ फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी के लिए बूस्ट चार्जिंग होती है, तो फ्लोट चार्जिंग आपकी यहां पे यूज होती है। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं आपको वर्बली बोल देता हूं, थोड़ा सा हमने देखना है कि ये 3-4 न्यूमेरिकल थे। जैसे फ्लोट चार्जिंग बूस्ट चार्जिंग में डिफरेंस जो था वोल्टेज का था, जो चार्जिंग वोल्टेज है फ्लोट चार्जिंग में लो होती है और बूस्ट चार्जिंग में हाई होती है। फ्लोट चार्जिंग हमें रेगुलर चाहिए होती है
और जो बूस्ट चार्जिंग है वो शॉर्ट टाइम के लिए यूज करके हम फ्लोट चार्जिंग में अपने बैटरी बैंक को डाल देते हैं। जो बैटरी लाइफ है वो बूस्ट चार्जिंग में कम होती है, क्योंकि हम किसी चीज को ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ जो है कम हो जाएगी। तो बूस्ट चार्जिंग के मोड में बैटरी की जो लाइफ है वो कम रहती है, लेकिन फ्लोट चार्जिंग में जो बैटरी की लाइफ है वो बढ़िया रहती है, वो ज्यादा रहती है, और जनरली ये 4 साल के आसपास होती है लगभग। बाकी इसमें से जो क्वेश्चन होगा वो देखेंगे कि उसका बैटरी के चार्ज के ऊपर दिया हुआ है, तो वो देख लेंगे इसमें। बैटरी बूस्ट चार्जिंग वोल्टेज इज अप्लाइड। बूस्ट चार्जिंग कब की जाती है? जब बैटरी इज डीपली डिस्चार्ज। ठीक है, तो बूस्ट फ्लोट दोनों आपको, दोनों की वैल्यू, दोनों की रेक्टिफायर की आउटपुट क्या है, सेल की क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये आपने देख लेना है। तो अभी इस लेक्चर में इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट देखते हैं उसमें आगे जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, आप इसको देख लो। कोशिश कर रहा था मैं कि आपकी कंटिन्यूटी बने रहे और जो वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी आए, ताकि आपकी एक ऐसे लगे कि क्लास चल रही है और आपने करनी है वो। और वीडियो छोटा होगा तो आप थोड़ा उसको जल्दी देख भी पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप करिए तैयारी। ठीक है, गुड लक।